adds to correct writing. 10 golden rules for writing correct English. ये इंग्लिश के 10 ऐसे सुनहरी असूल हैं जो नाकाबिल तगय्युर हैं। इससे इंग्लिश आपकी दुरुस्त होगी, ग्रामेटिकली आप दुरुस्त लिख पाएंगे। तो ये असूल आप लाजमी देखें। दुरुस्त अंग्रेजी लिखने के चंद नाकाबिल तगय्युर सुनहरी असूल। नाकाबिल तगय्युर का मतलब होता है जो तब्दील नहीं होते, ये परमानेंट है। रूल नंबर 1, मंदरजा झैल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये असूल अंग्रेजी ज़बान में नाकाबिल तगय्युर और अटल है। देखिए ये चंद हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड। अब दोबारा देख लें कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जब ये सेंटेंस या जुमले में या कहीं भी इस्तेमाल हो इंग्लिश में, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। फिर सेंटेंस नंबर 1 देखें, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ये करेक्ट है, लिफ्ट आएगा कैन के बाद। आई मे गो टू लाहौर टुमारो, अब यहां पर मे के बाद गो लगा है, अगर यहां पर वेंट लगा हुआ होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने एक असूल पढ़ा है, गोल्डन रूल, कि वो ये है कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह सेंटेंस नंबर 3, ही माइट गो टू लाहौर टुमारो, अब माइट आ गया, अब माइट के बाद क्या आएगा, गो आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब की 3 फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। अब इसी तरह गो आ गया। आगे देखिए, आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली, ये करेक्ट है। अब शुड के बाद हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है कि शुड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म, डू पहली फॉर्म है, डिड दूसरी और डन थर्ड फॉर्म है। ये अब इस तरह आपने ये हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद कर लेने हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। गोल्डन रूल नंबर 2, लेट और टू के बाद अगर फेल लगाना हो तो इसकी पहली फॉर्म लगाएं। ये असूल भी अटल और नाकाबिल तगय्युर है। अब देखो दो लफ्ज हैं, लेट और टू। लेट और टू के बाद अगर आपको फेल लगाना पड़ जाए तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं। देखें इनकरेक्ट सेंटेंस में लेट हिम वेंट देयर, ये गलत है। लेट हिम गो देयर। आई इंटेंड टू पास FA दिस ईयर, गलत है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आई इंटेंड टू पास, अब टू के बाद हमने पढ़ा है कि वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो ये क्या आ गया, टू पास FA दिस ईयर। ये गोल्डन रूल नंबर 2 था। अब देखिए गोल्डन रूल नंबर 3, अगर किसी फिक्रे के पहले हिस्से प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास में पास्ट टेंस आए और दूसरे हिस्से सबऑर्डिनेट क्लास में हमेशा पास्ट टेंस की कोई शक्ल आती है। अलबत्ता आफाकी सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रूथ के हामिल जुमलों में प्रेजेंट टेंस आता है। अब इसको समझिए थोड़ा सा, मैं सेंटेंस भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। ही सेड दैट ही इज इल। अब देखो पहले हिस्से में सेड, से की दूसरी फॉर्म आई है, तो दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ही सेड दैट ही वाज इल, इसकी दूसरी फॉर्म वाज आएगा। द टीचर टोल्ड द बॉयज, अब टोल्ड आ गया, यहां पर टेल की दूसरी फॉर्म लगी हुई है, दैट ही मे गो टू लाहौर, अब ही माइट गो टू लाहौर आएगा। और इसमें अब देखो दो गोल्डन रूल लग रहे हैं। एक तो क्या, अगर पहले हिस्से में मेन क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस आ जाए तो फिर क्या होगा, सेकंड पार्ट में जो सबऑर्डिनेट क्लास है ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस आएगा। अब देखो यहाँ टीचर टोल्ड द बॉयज है, तो यहाँ पर ही मे नहीं है, माइट है, यहाँ पर माइट आएगा, ठीक है। और दूसरा रूल यहाँ पर ये लागू है कि मे माइट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब थर्ड सेंटेंस देखें, ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जमीन गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आफाकी सच्चाई है। इसके लिए आपने क्या करना है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर आपने इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ही सेड दैट
अर्थ इज राउंड। बाकी अगर आम सेंटेंस हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने पहला हिस्सा अगर पास्ट टेंस में तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट टेंस में ही आएगा। और पास्ट टेंस की कोई शक्ल भी हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। तो ये पास्ट की कोई ना कोई शक्ल आएगी। ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 है किसी सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट परफेक्ट मत बनाएं। अलबत्ता अगर ऐसे फिक्रों में कोई एडवर्ब या कंजक्शन लगा हो तो हम हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा सकते हैं। अब देखो ये रूल नंबर 4 है, गोल्डन रूल है, ये कभी तब्दील नहीं होता कि अगर एक सिंगल फिक्रा आ गया और सादा सा फिक्रा आ गया तो उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो आपने हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, और क्योंकि आपने इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखना है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिख देना है। तो लेकिन इसको परफेक्ट टेंस में नहीं लिखना, क्योंकि परफेक्ट टेंस में अगर लिखना है तो उसमें कोई ना कोई एडवर्ब या कंजक्शन होना चाहिए। अब एडवर्ब क्या होता है और कंजक्शन क्या होता है, इसकी मुकम्मल वीडियोस मैंने जो है ना अपने इस यूट्यूब चैनल अली एकेडमी पर अपलोड की हुई हैं। आप वहां से देखें, आपको इंशाल्लाह एडवर्ब की समझ आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी पार्टिसिपेंट एडवर्ब के बारे में बड़े कन्फ्यूजन का शिकार होता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव में, इन दोनों में असल में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एडवर्ब और कंजक्शन और एडजेक्टिव या पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8, ये मैंने बड़े डिटेल के साथ और सादा से अल्फाज में समझाए हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, इसको लाजमी फॉलो करें। हम पढ़ रहे थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। तो अगर सादा फिक्र हो तो फिर आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, बल्कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगाना है। लेकिन अगर उसमें एडवर्ब या कंजक्शन हो सादा फिक्र में तो फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स, नेवर कभी भी नहीं, एवर बिफोर इससे पहले, ऑलरेडी पहले ही, सेल्डम कभी, टिल तक। अब ये वो एडवर्ब हैं। क्या है ये एडवर्ब? अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर इनमें से कोई ना आए तो फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। ही हैड गॉन टू लाहौर। अब ये एक सादा सा सेंटेंस है एडवर्ब के बगैर, तो इसको सादा से ऐसे लिखें, ही वेंट टू लाहौर। अब तीसरे सेंटेंस देखें, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। अब ये एडवर्ब के साथ है तो जुमला दुरुस्त है, करेक्ट है। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, ऑलरेडी आ गया, एडवर्ब आ गया, तो फिर क्या हो गया कि अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। एडवर्ब के बारे में जान लें, एडवर्ब हमेशा क्या होता है, जो वर्ब के बारे में हमें बताता है। एडवर्ब हमेशा हमें वर्ब के बारे में बताता है, और एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा हमें नाउन के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑलरेडी के साथ हैड और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बाकी एडवर्ब के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 5। गोल्डन रूल नंबर 5 क्या है? अगर किसी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब्स 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हों तो उसका मनफी बनाने के लिए पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाएं, और सवालिया फिक्रा बनाते वक्त भी पहला लफ्ज फाइल से पहले लगाएं। 2 अल्फाज या ज्यादा पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब मदद झैल हैं। अब देखो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन। यहां पर जो है ना कैन हैव बीन 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब देखें इसका सिंपल सा आप कर लें, कैन हैव बीन, कुड हैव बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन, इस तरह शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, और मे हैव बीन, माइट हैव बीन। अब यहां पर देखें ये 3 अल्फाज और मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज बीन, हैज नॉट बीन, ये मस्बत जुमला है। इसको अगर मनफी बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो आपने
पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ये नहीं लगाना कि हैज बीन नॉट, गलत, हैज नॉट बीन, पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है आपने। विल हैव, विल नॉट हैव, शैल हैव, शैल नॉट हैव। सवालिया बनाने का तरीका देख लें। हैज बीन, हैज ही बीन, विल हैव बीन, विल ही हैव बीन, शैल हैव बीन। अब ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए इसको सिर्फ शैल को काउंट करें आप, शैल आई हैव बीन, ठीक है।